नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। 5 की आंच में आज सबसे पहले बात होगी संसद में मचे गदर की। लेकिन इस गदर का किरदार कौन है, बताएंगे पूरा घटनाक्रम। एक फ्रेम। एमपी में दिल्ली की धक्का मुक्की पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। एमपी विधानसभा में नल जल योजना पर सरकार को घेरा है। क्या है खबर, आपको बताएंगे डिटेल में। उधर एक ऑपरेशन ने लोगों को अंधा कर दिया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। भोपाल और इंदौर में ईडी और लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो आज दिन भर चर्चा में रही है और है देश का संसद भवन धक्का मुक्की का अखाड़ा बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो सदन भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया। इस दौरान किसने किसको धक्का दिया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस धक्का मुक्की में सत्ता पक्ष के 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए हैं। तो माफ कीजिएगा, संसद भवन में धक्का मुक्की हुई और अब जो बीजेपी का पक्ष है वो राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने संसद भवन पहुंचा, लेकिन संसद थाने पहुंचा। दूसरा, 2 बीजेपी के सांसद जख्मी भी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा, उनका इलाज चल रहा है। एक सांसद के सिर में चोट आई है, जबकि एक दूसरे सांसद के सिर के पीछे चोट लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 सांसद घायल भी हुए हैं। तो अंबेडकर पर लगातार बहसबाजी आप देख रहे हैं, सियासत गरमाई हुई है। और इसी बीच धक्का मुक्की में 2 सांसद घायल हुए और उसके बाद से सियासत और ज्यादा अब उबाल खा रही है। राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करें जो संविधान की गवाही दे। और आज सुबह संसद भवन में क्या हुआ, किसने किसको धक्का दिया, पूरी डिटेल एक एक कर समझिए। संसद शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। इस दौरान वहां दोनों पार्टियों के सांसदों में धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिर गए। दोनों सांसदों को चोट लगी है। मुकेश राजपूत और सारंगी को आरएमएल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो सांसदों ने धक्का मुक्की में घायल हुए सांसद मुकेश राजपूत से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। पीएम मोदी ने मुकेश राजपूत का हालचाल जाना। अभी सुनिए पीएम मोदी और सांसद मुकेश राजपूत के बीच क्या बातचीत थी। सर ठीक है, अभी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। सर मुकेश राजपूत। सर ठीक है, अभी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। ठीक है सर। सर मुकेश राजपूत। सर ठीक है, अभी चक्कर सा आ रहा है। और इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा। उनके नागालैंड से बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला सांसद ने राहुल पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। सांसद एस फानोन कोन्यान ने इसको लेकर राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र भी लिखा है।
while protesting. It was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it is very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I. और संसद के बाहर भी महिला सांसद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। हुआ है, अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आते हैं तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। राहुल गांधी पर आपने उनको सुना। और धक्का मुक्की मामला थाने तक पहुंच चुका है। मामले को लेकर बीजेपी सांसद थाने पहुंच गई हैं। डीसीपी नई दिल्ली को शिकायत बीजेपी सांसदों ने दी है और इस दौरान बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला और दिग्विजय सिंह भी एफआईआर दर्ज करवाने संसद मार्ग थाने पहुंचे। कुल मिलाकर धक्का मुक्की का मामला पुलिस तक अब पहुंच ही गया। अब जांच के बाद ही पता चलेगा आखिर किसने किसको धक्का दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। धक्का मुक्की मामले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खड़गे और राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा और इस पूरे मामले पर अपना पक्ष भी रखा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। धक्का मुक्की मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है, यह भी कहा। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी सांसदों ने हमें संसद जाने से रोका। बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया, ये आरोप लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पत्रकारों से बातचीत की है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। न केवल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। वो हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। अपमान में शुरू हुई सियासी लड़ाई अब धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। संसद में हुई धक्का मुक्की और उस पर शुरू हुई सियासी लड़ाई की आंच एमपी तक पहुंच गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के साथ बदसलूकी की जा रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि बाबा साहेब को सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया है। संसद में हंगामा, एमपी तक गाना। ये तो शोषित वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली मची हुई है। सम्मान की लड़ाई धक्का मुक्की तक आई। राहुल गांधी, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो ना तो सदन में कुछ बोलते हैं ना सड़क। बाबा साहेब पर सियासत क्यों आर पार? मैं भी हूं अंबेडकर, कांग्रेस चलाएगी अभियान। कांग्रेस मैं भी हूं अंबेडकर एक प्रोग्राम हर एक प्रदेश में हर एक जिले स्तर पे ले जाके इन लोगों को जागरूक करना चाहेगी।
बाबा साहेब का अपमान और फिर सम्मान की बात, और अब ये मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया है। पार्लियामेंट में जो हुआ उसका असर एमपी तक दिख रहा है। सांसदों के बीच धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के साथ बदसलूकी की गई। वहीं बीजेपी ने कहा कि बाबा साहेब को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार दलित और शोषित वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली मची हुई है और हालात इस तरह से निर्मित हो गए हैं कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में जो है अभद्र व्यवहार भी हुआ है, जिसकी हम लोग सब साथी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो ना तो सदन में कुछ बोलते हैं, ना सड़क पे, खाली झांकीबाजी, मीडिया के बीच में नेगेटिविटी कैसे फैलाना, ये उनका परम धर्म बन चुका है। मतलब कुल मिलाकर जो विरोध संसद में करना चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं और सत्य बात को स्वीकार नहीं करते। उधर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर को दिए गए बयान पर यूथ कांग्रेस मैं भी हूं अम्बेडकर अभियान चलाएगी। संविधान के खिलाफ आवाज तो उठा ही रहे थे, पर साथ ही में उन्होंने उस छवि को धूमिल किया है जिसने आज इस देश का एक नया निर्माण किया। और इसी को लेके यूथ कांग्रेस मैं भी हूं अम्बेडकर एक प्रोग्राम हर एक प्रदेश में, हर एक जिले स्तर पर ले जाके इन लोगों को जागरूक करना चाहिए। संसद में धक्का मुक्की और बाबा साहेब के अपमान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायकों ने उमंग सिंघार की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। हाथ में नल की टोटियां लेकर सरकार पर नल जल योजना में भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक साल में सरकार ने एक भी घोषणा नहीं पूरी की। प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार भी किया, कहा कि नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचा है। लेकिन कांग्रेस के समय में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज देश में बंटी बबली की जोड़ी घूम रही है। सभा का घेराव करने का है वो प्रमुख तौर पर। ये जो जल जीवन मिशन है, ये जल जीवन मिशन के अंदर ये हवा आ रही है, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा। पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल है। हर घर के अंदर इन्होंने कहा था कि पानी पहुंचाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला इसमें करवाया। कौन ठेकेदार थे, कहाँ के थे? गुजरात के, जो पूरे इस योजना को खा गए। नेताजी अपनी इज्जत बचाने के लिए आप इस तरह षड्यंत्रों में मत फंसो। आज हिंदुस्तान की जमीन पर काम दिखता है, आज प्रदेश की जमीन पर काम दिखता है। कांग्रेस के शासन में कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? आज हिंदुस्तान के किसान की प्रगति के लिए कभी कांग्रेस ने एक ढेला दिया? इसलिए कांग्रेस अपनी गिरबान में झांक कर देखे। भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, और तो और बेटियों को तंदूर में जलाने वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस निकम्मी है, ये काम करने नहीं करती, ये भ्रष्टाचार करती है। और विधानसभा में नगरपालिका निगम संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है और इस विधेयक के पास होने के बाद अब नगरपालिका अध्यक्ष और निगम अध्यक्ष अपने पद पर 3 साल तक बने रहेंगे। इनके खिलाफ 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। पहले 2/3 के आधार पर पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाते थे, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 3/4 बहुमत की जरूरत होगी। नगरपालिका संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब नगरपालिका अध्यक्षों के चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। अध्यक्षों को सीधे जनता चुनेगी। इस मामले पर विपक्ष ने पार्षदों की शक्ति कम करने का आरोप लगाया है। और इंदौर में पलासिया स्थित राजेश शाहरा के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा। पलासिया बंगले पर ईडी के 5 से ज्यादा अधिकारी सर्च करने पहुंचे। राजेश शाहरा पर 2021 में 58 करोड़ के लोन घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी मामले में टीम ने कार्रवाई भी की है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में लोकायुक्त का छापा पड़ा। कॉलोनी में रहने वाले परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के 2 ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ कैश और 40 किलो चांदी बरामद हुई।
कैश के गिनने का काम अब भी जारी है। इसी के साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर बेनामी संपत्ति की भी जानकारी मिली है। सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और सिर्फ 10 से 12 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले लिया था। प्रेमा फेसी आय से अधिक पाई गई है, इसलिए ये सर्च की कार्रवाई की जा रही है, अदरवाइज वैसे नहीं करते थे। ये क्या नाम है? और सौरभ शर्मा है, ये पहले आरक्षक रहे हैं आरटीओ में, अब 2 साल पहले रिजाइन कर दिए हैं, तो उसी के संबंध में। और राजधानी भोपाल में आंगनबाड़ी केंद्र में दूषित खाने को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी कर्मचारियों को हटा दिया गया। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जानकारी दी है। मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि खाने की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। दरअसल बैरसिया के इजगिरी गांव में मिड डे मील खाने के बाद 7 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। बताया जा रहा है कि 15 से अधिक बच्चों ने मिड डे मील खाया था, जिसमें से 7 बच्चों की तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए बच्चों को बैरसिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया गया था। तो जैसे सूचना मिली बच्चों को यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया है। हालांकि और भी बच्चों ने वहाँ पे खाना खाया था, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। जांच चल रही है इसके संबंध में। ये आया है कि 7 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी, उसमें से 7 हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बैरसिया चिकित्सालय जो है वहाँ पर आ चुके हैं। एक बच्चा जो है उसको रेफर किया गया है भोपाल में। जो समूह चला रहे थे उसको हटा दिया गया है और वो अभी ठीक है, बच्चे ठीक है। देखिए, उन्हें जहाँ भी शिकायत मिलती है उनको हटा देते हैं और आगे कदम उठाएंगे। ठीक। और चलिए बात करते हैं डॉक्टरों की लापरवाही की, जिसके कारण कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। मामला भिंड का है, जहां आंखों के ऑपरेशन के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। ग्वालियर में लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद आंख की रोशनी चली गई। जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उधर भिंड में लगाए गए निःशुल्क शिविर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। एक ऑपरेशन जिंदगी पर भारी, आंखों का इलाज अंधा कर दिया। गलत ऑपरेशन छीन ली रोशनी। एमपी में ये क्या चल रहा है? दाईं आंख का ऑपरेशन करना था, लेकिन डॉक्टर ने बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि आंख की रोशनी चली गई और ये अजब और गजब महिला भिंड से सामने आई है। करीब 6 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बताया जा रहा है कि बीते दिनों कालरा हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें आंख के ऑपरेशन किए गए थे। और नंबर से भाई लला फिर नंबर पता भाव कैसा का भाव है। आपको क्या हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दे ना। आपके हम तो कैंप लगाया था 9 तारीख में। कहाँ पे? 24 त्रिपेगापुरा। वहाँ पे कैंप लगा, हमने सुना तो नहीं, चलो आज आंखें बनवाया हमें। हाँ। वहाँ गए तो हमने तो जो गई डेरी आंखें बना दियो, बांध गई, इसमें चित नहीं है, मैंने चित हो चाहे नहीं हो तो बिना जाएगा दानी आंख बना दी, इसमें चित है। मामला सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्वालियर में संचालित कालरा आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बिना अनुमति भिंड में कैंप लगाया गया था। पता तो लग गया था बोरमी के हैं। फिर उसके बाद इन डॉक्टर से बात करी कि तुमने ऑपरेशन किया, फिर इनको कब देखा आपने, और पेशेंट वहाँ कैंप लगाया तो आपने कैंप की परमिशन नहीं किया वहाँ पे, तो वहाँ के सीएम से बात करी उन्हें कि इन्होंने कैंप की परमिशन नहीं ली हमारे यहाँ, तो इसलिए अब उनके हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की ओर से किस किस पर कार्यवाही की जाती है। भिंड में जिन 6 लोगों की आंखों की रोशनी गई है, उस मामले में अब लोगों को न्याय का इंतजार है। देखना यही है कि अब भिंड सीएमएचओ, ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग किस तरह की कार्रवाई जांच के बाद इस मामले में करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर लापरवाही है, जिसमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और अब बात करते हैं सीधी की, जहां पर दाल मिल संचालक साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचा है। चावल खरीद को लेकर मिल संचालक ने 5 लाख का भुगतान किया था, लेकिन 4 दिन बीत जाने पर भी उसे चावल की डिलीवरी नहीं की गई।
ऐसे में मिल संचालक ने पुलिस को शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जिस खाते में रकम गई थी उसे फ्रीज कर दिया है। इंदौर में अनजान लिंक पर एमएससी की छात्रा ने गलती से क्लिक किया तो 5 दिन बाद पाकिस्तान से उसके पास धमकी भरी कॉल आने लगी। कॉल पर लोन लेकर पैसे नहीं चुकाने की बात कही गई और पैसे चुकाने से मना करने पर छात्रा के एडिटेड फोटो को वायरल कर दिया गया। इंदौर में 4 घंटे से डिजिटल अरेस्ट युवक को पुलिस ने रेस्क्यू किया। पीड़ित को दुबई से ठगों ने कॉल किया। इससे घबराकर पीड़ित ने खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने पीड़ित के मोबाइल को ट्रेस किया और होटल से रेस्क्यू भी किया। इंदौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट का 1,30,000 की ठगी की गई है। एडीसीपी क्राइम ब्रांच ने घर पहुंचकर पीड़ित का रेस्क्यू किया। दोस्त ने एडीसीपी को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। एक पार्टी थी जिसने मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए और बदले में मटेरियल भी सप्लाई नहीं किया। कई बार मैंने उस पार्टी से संपर्क किया, लेकिन न तो वो पैसा देने को तैयार थी और न ही सामान देने को तैयार थी। थक हार करके मैंने सीधी पुलिस से संपर्क किया। सीधी पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेकर के और उसमें कार्यवाही की, उसके अकाउंट को लॉक किया और मेरे फंड का ट्रांजैक्शन जो अदर्स अकाउंट में हुआ था उनको भी उसने लॉक किया, जिसके कारण उस पार्टी को मेरे पैसे वापस करने पड़े। 4 से 5 लोगों को फरियादिया के जो फोटो है, मॉर्फ फोटो है, वो एडिट करके सेंड कर दी और उन लोगों से कहा कि जो फरियादिया है उसने लोन लिया था और अभी तक नहीं चुकाया है, अगर ये पैसे नहीं मिलेंगे। साइबर हेल्प डेस्क में हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करी है और इसमें जो भी फ्रॉडस्टर की मेल आईडी और जो भी लिंक नंबर्स है उनकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी और बाकी 3 तस्वीरें आप इंदौर की देख रहे हैं। 3 मामले इंदौर से आए हैं, एक सीधी से मामला सामने आया है। किस तरह से डिजिटल अरेस्ट लोग हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं ठगों का और पैसा भी दे दिया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। अलग अलग तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, बातें बनाई जाती हैं, कहीं पर वीडियो वायरल करने की तो कहीं पर एडिटेड फोटो अपलोड करने की बात कही जाती है और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे हड़प लिए जाते हैं। इन्हीं की तस्वीरें 4 इंदौर से सामने आई। खबर इंदौर से, जहां संसद में धक्का मुक्की का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध दर्ज कराया है। संसद में दरअसल प्रदर्शन के दौरान सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई थी और 2 बीजेपी के सांसद जख्मी भी हो गए। कांग्रेस कार्यालय घेरने पहुंचे हैं बीजेवाईएम कार्यकर्ता। बता दें, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी है। गांधी भवन पर पुलिस ने ताला भी लगवा दिया है। तो संसद भवन में हंगामे के बाद जो है हंगामा अब एमपी में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं। संसद में जो धक्का मुक्की हुई उसका विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। युवा मोर्चा ने भारी विरोध यहां पर जताया और कांग्रेस कार्यालय घेरने के लिए ये बीजेवाईएम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और धक्का मुक्की पुलिस के साथ भी इनकी हुई है। अब संसद भवन में हुआ घटनाक्रम, इसकी आंच अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस कार्यालय घेरने पहुंचे हैं बीजेवाईएम कार्यकर्ता। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है और पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि बीजेवाईएम कार्यकर्ता आगे ना पहुंच पाए। दरअसल गांधी भवन पर पुलिस ने ताला भी लगवा दिया है। और इसी बीच खड़गे के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। धक्का मुक्की बदसलूकी मुद्दे पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शिवराज सिंह ने कहा कि जो संसद में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी का आचरण सबने देखा है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने शारीरिक ताकत दिखाई है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं पहले। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है, लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। खबरें जारी।